नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील जींद हरियाणा, जैसे कि आप जानते ही हैं। दोस्तों, मैं आज जिस चीज़ के ऊपर आपको कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड लिखना बता रहा हूं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा मेरे ही रिलेशन के ऊपर, मेरे ही ऊपर, जो बिल्कुल रियल है, जो आज से कई साल पहले मेरे साथ घटना हुई। उस घटना को CFL में जुड़ने के बाद आज मैं समझ पाया हूँ। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, जब मैं तकरीबन 10 साल का था, तो होली का दिन था। मैंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे पैसे दो और मुझे पिचकारी लेके आनी है। दोस्तों, मेरे पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मेरे को पैसे दिए। सारा दिन मैं ऐसे ही घूमता रहा, नाराज़ होकर मेरे पिताजी से कि उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो मैं पिचकारी नहीं ला पा रहा और मैं खेल नहीं पा रहा। वो त्यौहार मेरा पहला ऐसा त्यौहार था जिसको मैंने बिल्कुल पूरा दिन नाराज़ होकर मनाया। लेकिन उनका पिचकारी ना देने का कारण आज मेरे को समझ में आया। दोस्तों, उन्होंने मेरे को पैसे तो दिए, लेकिन जब शाम को 5 बज गए, दोस्तों, मैं वो 10 रुपये लेकर जींद हरियाणा के अंदर, शहर के अंदर पटियाला चौक है, वहाँ तक पैदल गया, घूमता रहा। हर दुकान पे मैंने पूछा पिचकारी मिलेगी, तो वहाँ सारी पिचकारियाँ बिक चुकी थी और मेरे को पिचकारी नहीं मिली। तकरीबन 1 घंटे तक मैं वहाँ घूमकर जो जो दुकानें थी सब पे जाके, और मैं नाराज़ होकर घर आ गया और मैंने वो 10 रुपये आकर मेरे पिताजी के सामने फेंक दिए। मैं बोला, ये रखो आपके पैसे, मुझे नहीं चाहिए। आपने उस टाइम मेरे को पैसे दिए हैं जब मेरे को पूरे बाज़ार में ही पिचकारी नहीं मिली और ना ही मैं होली खेल पाया हूँ। मैं आपसे कभी पैसे ही नहीं मांगूंगा खेलने की चीज़ के लिए। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। मैंने फिर कभी मेरे पिताजी से पैसे नहीं मांगे, लेकिन CFL में जुड़ने के बाद मेरे को पता लगा, महसूस हुआ। आज ये चीज़ें मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, किस लिए? ताकि आप भी अपने बचपन में जाएं और ऐसी ही कोई घटना को याद करें, और उसके बाद आपको जो पॉजिटिविटी आएगी, उसी के लिए मैंने आपको ये घटना बताई। और अब मेरे को क्या समझ में आया दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पिताजी ने मेरे को 10 रुपये क्यों नहीं दिए। क्योंकि उनको चिंता थी मेरी, उनको चिंता थी मेरी, इसलिए कहीं मैं पिचकारी के साथ पानी में खेलता और बीमार हो जाता। लेकिन यह सोच थी मेरी कि वह पैसा मेरे को इसलिए नहीं दे रहे ताकि मैं खेलूं, चोट लग जाए। उनकी सोच ऐसी थी, मैं ऐसा मन में सोच रहा था कि लड़ाई हो जाएगी, लेकिन नहीं, मेरे को अब पता चला क्योंकि उनको मेरी चिंता थी। इसीलिए उन्होंने मेरे को वो 10 रुपये दिए ज़रूर, लेकिन शाम को क्यों दिए थे? क्योंकि मैं कुछ और चीज़ खा लेता, इसलिए मेरे को दिए। लेकिन मेरे मन में नेगेटिव शब्द थे, जो कि कहीं ये मेरे को पैसा इसलिए नहीं दे रहे, कहीं लड़ाई हो जाए, बच्चों के साथ चोट लग जाए। लेकिन जो उनका सोचना था दोस्तों, हमारे लिए तो फिर भी, अगर वो ये बात भी सोचते तो भी हमारे लिए तो पॉजिटिव ही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया, चोट भी ना लगे। दोस्तों, आप भी ऐसे ही अपने रिलेशन के अंदर अपने माँ बाप की ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को याद कर कर और आप पॉजिटिव हो सकते हैं। हजारों लोग अपने माँ बाप की कितनी पुरानी बातों को याद कर कर और अपने रिलेशन से दूर बैठे हैं। लेकिन CFL में जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ अपने रिश्तों के ऊपर, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दोस्तों, CFL में जुड़ने के बाद मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आज मैं बात करूंगा मेरे बच्चों की, आज मैं बात करूंगा मेरे उस बचपन की, आज मैं बात करूंगा उस तमन्ना की, जादू वाली दुनिया की, जो हम महसूस करते थे हमारे बचपन में कि काश ऐसी जादू की छड़ी हो जाए, तितलियां आसमान में उड़ती थी। वो सब चीज़ें हम भूल चुके थे दोस्तों। लेकिन CFL में जुड़ने के बाद मेरे को आज एहसास हो रहा है कि हम कितना कुछ पीछे छोड़ आए। लेकिन दोस्तों, हमारे पास अब भी बहुत समय है।
सभी अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए आप कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड कैसे लिख सकते हैं। मैंने लिखा मेरे बेटे अनमोल के लिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसा मैंने लिखा वैसा ही मेरा बेटा अनमोल आज है। जैसा मैंने सोचा वैसा ही मेरा बेटा अनमोल आज है। कोच फॉर लाइफ में जुड़ने से पहले यह रिलेशन मेरा बहुत ख़राब था। बहुत से लोग कहते थे मेरे को कि तू अपने आप को संभाल, लेकिन जब तक उस यूनिवर्स ने आदेश नहीं दिया, जब तक मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन जब जुड़ा हूँ तो इतना मजबूती से जुड़ा हूँ कि हज़ारों लोग मेरे को देखकर, मेरा जीवन देखकर अपने आप को बदल रहे हैं। मेरे को बेहद ही खुशी होती है कि मैं CFL के माध्यम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदल पा रहा हूँ और ऐसे ही बदलता रहूँगा। तो दोस्तों, मैंने क्या लिखा मेरे बेटे अनमोल के लिए? मैंने लिखा, मैं कृतज्ञ हूँ बेटा अनमोल आपके लिए, जो आपने मुझे एक बाप होने का एहसास दिलाया। मैं आपका दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। दूसरा लिखा मैंने, मैं कृतज्ञ हूँ अनमोल आपके लिए, जो आप मेरे घर में आए। मैंने आपके बचपन में अपना बचपन जिया। मैं उसके लिए अनमोल आपको दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। तीसरा लिखा मैंने, मैं कृतज्ञ हूँ अनमोल आपके लिए, जो आप इतने बड़े हो गए कि आज मेरे बराबर में खड़े होकर द मैजिक स्कूल को मेरे साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। चौथा लिखा, मैं कृतज्ञ हूँ अनमोल आपके लिए, जो आप अपनी खुशी से अपनी बहनों के साथ, अपनी मम्मी के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, बुआ फूफा के साथ अपने इतने मजबूत रिलेशन बनाए हुए हैं कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं अनमोल आपका दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। पांचवा लिखा मैंने मेरे बेटे अनमोल के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ अनमोल आपके लिए, जो मैं सोचता हूँ वही सब आप करते हो। बगैर मेरे कहे आप सभी अपने कार्य खुशी से कर रहे हो। गर्व होता है अनमोल मेरे को आपको देखकर। मैं आपको दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। दोस्तों, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। 10 ही मैंने लिखी हैं, लेकिन टाइम सीमा को देखते हुए हम इन 5 ब्लेसिंग को ही आप अपने बच्चों में, बेटों में, बेटियों में देखिए और अपने बच्चे के लिए कृतज्ञ हो जाइए। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम मिलते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। अच्छा सोचिए, अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचिए। जब हम पॉजिटिव उनके लिए सोचते हैं तो वैसा ही होता है। आज मेरा बेटा अनमोल मेरे साथ खड़ा है, यह सिर्फ जादू है 9-10 महीने का। दोस्तों, पूरी लाइफ पड़ी है। इस दुनिया में बहुत कुछ करना है, इस दुनिया को बदलना है। इस दुनिया को बदलने में आप मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, इस चैनल का एक महत्व है, एक वैल्यू है। इस चैनल के ऊपर और कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाती, सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड के लिए है। यह सिर्फ CFL में जोड़ने के लिए है। दोस्तों, आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द CFL कोच फॉर लाइफ के साथ जुड़िए और अपना जीवन बदलिए जैसे मैंने बदला है। मेरा एक ही सपना है कि जल्द से जल्द हमारा पूरा हिंदुस्तान
जब ग्रेटिट्यूड के अंदर आएगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। रोंडाबन की इस बुक ने जो कहा है मेरी समझ में आ गया है, हजारों लोगों की समझ में आ गया है। और हमारे सारे जितने भी कोच फॉर लाइफ के साथ जुड़े हैं उन सब लोगों का एक ही मकसद है कि ग्रेटिट्यूड को बांटना है, इसका जादू दिखाना है। आप एक बार इसमें ज़रूर जुड़िए। सुबह ये 5:40 पर शुरू होता है और 7:30 बजे तक इसके अंदर आप सुनेंगे हजारों लोगों ने कैसे अपना जीवन बदला है और बदल रहे हैं। मेरी आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको उन लोगों के बारे में जो इस मिशन से जुड़े हैं, इस मिशन में क्या कार्य कर रहे हैं। CFL के ऑफिस से कभी भी ऑफ का, नो का आंसर नहीं आता। वहाँ जिस टाइम भी हम कॉल करते हैं उसी टाइम ऐसा लगता है कि मानो पूरा संसार जाग रहा है, क्योंकि उनकी निगरानी में लगा है CFL के हजारों हाथ हैं, CFL की हजारों सोच है जो लगी हैं एक मिशन के साथ। वो मिशन है ग्रेटिट्यूड का, मैजिक का। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहना यही चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द कोच फॉर लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सुबह ठीक 5:40 पर इसमें जुड़ जाएं। आप एक बार 3 दिन के लिए इसमें जुड़िए। मैंने 3 दिन तक इसको देखा था और मैंने अपना पूरा जीवन बदल लिया है। आप भी बदलिए, अपने साथियों को दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए, सबको दिखाइए। लेकिन कब? जब आप इसके मैजिक को देख ले। हमें किसी को फोर्स नहीं करना, हमने बदलना है सिर्फ खुद को, जैसे मैंने बदला है। मैंने खुद के अपने जीवन को बदलकर बहुत ही खुशियाँ पाई हैं, इतनी खुशियाँ पाई हैं कि मैं एक बार की वीडियो के अंदर बता भी नहीं सकता। तो इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।